नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। और आज दुनिया जहां के सेगमेंट में आपको दिखाने जा रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जहां एक तरफ सीरिया के साथ लगातार इजराइल हमले कर रहा है सीरिया पर, तो वहीं दूसरी तरफ एक और मोर्चा खुल गया है। ये मोर्चा पहले से खुला हुआ था, लेकिन इस बार एक बड़ा हमला किया गया है इन सब के बीच। जहां एक तरफ हमास के साथ सीज फायर की बात चल रही है, लेबनान के साथ सीज फायर हो चुका है, लेकिन अब ये मोर्चा अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खोला। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही पलटवार भी हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यमन की। यमन यानी हूती लड़ाके लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं तब से जब से 7 अक्टूबर पिछले साल हमास ने हमला किया था इजराइल पर, और उसके बाद गजा और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है। तो इन सब के बीच हूती लड़ाकों की तरफ से भी इजराइल पर अटैक हो रहा था, और अब एक बड़ा हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया। लेकिन उसके फौरन बाद ही एक बड़ा जबरदस्त हमला यमन की तरफ से भी इजराइल पर किया गया। एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले खबर देखिएगा, खबर क्या है। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। ये तस्वीर सना की बताई जा रही है, धुआं उठता हुआ आप देख रहे होंगे। इसमें दावा किया गया है कि यमन की राजधानी सना पर यह हमला किया गया। ये इजराइल और अमेरिका का संयुक्त यानी जॉइंट ऑपरेशन था जो सना में अंजाम दिया गया। इसकी जिम्मेदारी फौरन ही यूएस सेंट्रल कमांड ने ली है। आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि हाँ, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये हमला हमने ही किया है, हमने ही एयर स्ट्राइक किया अंदर घुसकर। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, यूएस सेंट्रल कमांड यानी अमेरिका की सेंट्रल कमांड की तरफ से ये दावा किया गया। तो वहीं आपको अब दिखाने जा रहा हूं कि और क्या दावे किए जा रहे हैं। चैनल 14 के हवाले से खबर निकल कर आई। चैनल 14 दरअसल इजराइल का चैनल है। उसने दावा किया है कि आईडीएफ यानी कि इजराइल की सेना ने, इजराइल की जो वायुसेना है, उसने एयर स्ट्राइक यमन पर की। यानी अमेरिका के साथ साथ यमन पर इजराइल ने भी हमला किया। इसी के साथ एक और दावा किया गया, इट शुड बी नोटेड, इसे ध्यान देने वाली बात यह है कि द प्लेन्स करेंटली अटैकिंग यमन ओरिजिनेटेड फ्रॉम 4 गल्फ कंट्रीज, दीज आर इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट्स। इजरायली मीडिया, इजराइल की मीडिया ने दावा किया है कि 4 खाड़ी देशों को पार करते हुए यह हमला किया गया और यमन पर यह हमला हुआ है, और यह अंजाम दिया है इजराइल की एयरफोर्स ने, आईएएफ ने इसको अंजाम दिया। यह दावा किया गया। यानी माना जा रहा था कि यमन पर यह हमला बहुत बड़ा हमला है, लेकिन इन सब के बीच 24 घंटे भी नहीं बीते, और 24 घंटे बीतने से पहले ही आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वहां हालात क्या पैदा हुए। पहले जो दावा किया गया है वो दिखा देता हूं। ये देखिए, पहला ये यमन के खासकर जो हूती लड़ाके हैं उनके हेड हैं, उन्होंने बाकायदा बताया है। ये तो बयान तो जारी किया ही जो मैंने आपको दिखाया। बयान के साथ साथ उन्होंने क्या कहा, कैरिंग आउट एन अटैक टारगेटिंग ए मिलिट्री असेट्स इन ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ यफा विद ए फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल। फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से यफा जो इजराइल का हिस्सा है उस पर हमला किया गया। और इसके साथ साथ कई वीडियो सामने आई। एक वीडियो सामने आई, इसमें आप देख सकते हैं, ये किसी ट्रेन बस का किसी का वीडियो है जिसमें एक आदमी नीचे छिपा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि उसी वक्त का है जब सायरन बजने लगे, यानी जैसे ही यमन की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई उसके फौरन बाद ही उनको इंटरसेप्ट करने का काम किया गया। लेकिन इन सब के बीच जब सायरन बजने लगे तो उन सायरन में की आवाज़ सुनकर वहां पर लोग छिपने लगे हैं। ये उस वक्त की वीडियो है। एक और है, देखिए, आपको हड़कम दिखाई देगा, पहले सुनिए इसे। אזעקות בבני ברק, יש פה במה, חתונה של ביאלה. בואו ניכנס לחדר מדרגות. तो आपको इसमें सायरन की आवाज़ आ रही होगी, लोग भागते सड़क पर नजर आ रहे होंगे। ये वीडियो भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल का ही वीडियो है। यही नहीं, इजराइल की तरफ से कुछ वीडियोस और जारी की गई जिसमें बताया गया कि हाँ, यमन ने हमला किया था, लेकिन उस हमले को हमने नाकाम करने की हर संभव कोशिश की, और इसके लिए वीडियोस जारी की गई। आप आसमान में उड़ते हुए इनके रॉकेट्स मिसाइल्स हमने सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमने इंटरसेप्ट करके उन्हें गिराने की कोशिश की, और इन्होंने दावा भी कर दिया कि हमने कई मिसाइल्स उनकी गिरा दी हैं। फिलहाल इसी से जुड़ी एक और वीडियो आप देख सकते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के जेट्स हैं जो दावा कर रहे हैं कि जो मिसाइल्स थी उन्हें इंटरसेप्ट करके उन्हें मार गिराया गया। यानी खुद इजराइल भी मान रहा है कि हाँ, जो हमने हमला यमन की राजधानी सना पर किया था वैसा ही हमला यमन की तरफ से हमारे देश में किया गया है। इसके साथ साथ ये देखिए, ये तस्वीर भी निकल कर सामने आई। इस तस्वीर, ये मैप है पूरा, इस पे मैप में आप देख सकते हैं ये तेल अवीव का पूरा हिस्सा है, और कितने हमले वहां पर किए गए इसको दिखाया गया है। दरअसल इसे बताया गया इस वीडियो मैप के जरिए कि बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव को दहला कर रख दिया। आप अगर इन्हें काउंट करने जाएंगे तो तकरीबन 20 से 25-30 ये अलग अलग हिस्से हैं जहां पर हमले किए, यानी भारी तादाद में यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया था। पूरी तरह से हिल गया। लेकिन खबर यह भी है कि जब यह हमला हुआ उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू कहां थे। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू पर कई तरह के मामले
इजराइल के अंदर ही चल रहे हैं। इन दिनों उनकी कोर्ट की कार्रवाइयां चल रही हैं जहां पर वो गवाही देने पहुंच रहे हैं। एक ऐसे ही मामले में अदालत में थे, जैसे ही सायरन बजने लगे उसके फौरन बाद उस पूरे अदालत को बंकर में तब्दील कर दिया गया और कहा गया है कि कोई भी कोर्ट रूम से बाहर ना निकले। यानी जब यह हमला हुआ उस वक्त इसकी चपेट में कहीं ना कहीं खुद बेंजामिन नेतन्याहू आ सकते थे, क्योंकि एक होता है सुरक्षित स्थान जिसमें इस तरह के हमले के फौरन बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू को वहां शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन अमूमन तौर पे कोर्ट रूम में ऐसी स्थिति नहीं होती है। यानी कोर्ट रूम के ऊपर अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल इनकी गिर जाती तो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती थी। खैर, ये इनके लिए बढ़िया रहा इजराइल के लिए कि कोई मिसाइल वहां पर नहीं गिरी है। कुल मिलाकर एक भारी हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से यमन की राजधानी सना में, तो वहीं एक पलटवार फौरन ही यमन की तरफ से भी किया गया है। आगे कई और खबरें आपको दिखाऊंगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।